दोस्तों सीधी बात नो बकवास, अगर आपके पास ये OnePlus का 15R 5G मोबाइल है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि 3 फायदे अपफ्रंट होने वाले हैं आपको इस वीडियो के बाद आपके इस OnePlus मोबाइल में। सबसे पहला फायदा वही है कि आपका फोन जो है बिल्कुल मक्खन की तरह लाइफ में चलेगा, रॉकेट की तरफ फास्ट भागेगा और इस फोन के प्राइवेसी में बिल्कुल प्रोटेक्शन ऐड हो जाए। यानी कोई भी थर्ड पार्टी किसी भी ऐप के थ्रू या फिर मेलवेल या ब्लॉटवेयर के थ्रू आपके फोन पे किसी भी तरह का एक्सेस नहीं कर पाएगा और हैकिंग तो बिल्कुल हो ही नहीं पाएगा। और तीसरा और सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपके मोबाइल का बैटरी ड्रेन पूरी तरह से बंद हो जाएगा। अननेसेसरली अगर आपको लगता है कि आपका बैटरी जो है खत्म हो रहा है, बिल्कुल बंद हो जाएगा। बैटरी बैकअप ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आपको इस मोबाइल का बैटरी बैकअप एक दिन मिलता था, बढ़ के 1.5 दिन से 2 दिन 2.5 दिन तक हो जाएगा, ये गारंटीड है। बस वीडियो को आपको अंत तक देखना है, एक एक टिप्स एंड ट्रिक्स को बढ़िया से फॉलो करना और आप देखेंगे कि जादू अगर आप अपने इस OnePlus मोबाइल के बिल्कुल जादूगर बन के निकलेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैजिकल टेक गुरु और चलिए फटाफट से करते हैं इस मैजिकल वीडियो को शुरू। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं एक ऐसे हिडन सेटिंग से जिसको आप देखेंगे तो दांतों तले उंगली दबा लेंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ये आपके मोबाइल में कैसे कर सकता है आपके बैटरी के साथ। रिसेंट्स में आप जाते हैं इस तरह से देखते हैं कोई भी ऐप नहीं है, बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद आप यहाँ पर ऊपर नीचे स्वाइप करते हैं, नोटिफिकेशन में देखते हैं कुछ भी नहीं है। तो रिसेंट्स में कुछ नहीं है, नोटिफिकेशन कुछ नहीं है, फोरग्राउंड में कुछ भी रन नहीं कर रहा है, तो आपका मोबाइल बिल्कुल मक्खन की तरह चलना चाहिए, आपको ऐसा लगता है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर ऐसे स्वाइप करते हैं, कंट्रोल पैनल आता है, 3 डॉट्स आता है। 3 डॉट्स में जाते हैं तो देखते हैं एक एक्टिव सर्विस है जो बैकग्राउंड में रन कर रहा है। अब आप खुद ही सोचिए दोस्तों, फोरग्राउंड में ना आपका नोटिफिकेशन में कुछ था, ना रिसेंट टास्क में था, मगर बैकग्राउंड में एक ऐप जो है वो एक्टिव है। वो जरूर आपके मोबाइल के बैटरी को चूस रहा है, मोबाइल को गर्म कर रहा है, क्योंकि आपको उसके बारे में जानकारी ही नहीं है, भनक ही नहीं है, कहाँ छुपा हुआ था। कोई भी इस तरह का आपका एक्टिव ऐप दिखे, सर्विस दिखे, फटाक से इसमें जाना है और आपको इसको डिसेबल कर देना है। और एक बार जैसे ही आप इसको स्टॉप कर देंगे, आप 3 डॉट्स में जाएंगे, देखेंगे वो आपको नहीं दिखेगा, यानी वो आपके बैटरी को अपना चूसेगा, मोबाइल को गर्म भी नहीं करेगा और आपका मोबाइल लॉन्गर रन में ज्यादा बैटरी बैकअप देगा, बैटरी का लाइफ बढ़ेगा। इसके बाद आप अपने कहीं ऑफिस में होते हैं, घर में होते हैं, जाते हैं वॉशरूम कहीं भी, तो आप मोबाइल को लॉक करके जाते हैं। ऑब्वियसली कोई भी आपका दोस्त आता है, डबल टैप करता है तो देखता है लॉक स्क्रीन आ जाएगा इस तरह से, ऊपर से नीचे ऐसे स्वाइप करेगा, देखेगा ये क्या, वो आपके कंट्रोल पैनल को एक्सेस कर पा रहा है। और इतना ही नहीं, वो पर्सनल हॉटस्पॉट ऑन करने की कोशिश करेगा और देखेगा तो ऑन भी हो जाता है कि हॉटस्पॉट ऑन हो गया। अब दोस्तों आपका 5G डेटा ऑन रहता है, किसी को फ्री में 5G डेटा मिल जाए तो किसको अच्छा नहीं लगेगा दोस्तों, मगर आपको तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि आपका दोस्त कैसे ऐसा कर सकता है। वो आपकी लोकेशन को ऑन कर देगा, वो आपके सिम को ऑन कर देगा, वो आपके कुछ भी कर सकता है और आपको लगेगा कि ये कैसे हो गया। प्राइवेसी पे बहुत बड़ा खतरा है ये आपके, जो उसको बिल्कुल भी आपको नहीं करने देना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो ऑब्वियसली सबसे पहले तो आप अपने अंदर जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको क्विक सेटिंग्स के साथ इसमें जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे क्विक सेटिंग्स है, इसमें जाएंगे और यहाँ पर अलाउ क्विक सेटिंग्स और लॉक, इसको बस डिसेबल कर देना है। और बस देखिए अब जादू होगा, आपका दोस्त अगेन आएगा, क्योंकि आप अभी लॉक करके जाएंगे वॉशरूम या फिर घर में, ऑफिस में, आपका दोस्त आएगा, डबल टैप करेगा, ऊपर नीचे स्वाइप करेगा कि भाई 5G डेटा ऑन कर लेते हैं, हॉटस्पॉट ऑन कर लेते हैं, और ये कि आज तो हो ही नहीं पा रहा है। तो कैसे होगा दोस्तों, आपने तो डिसेबल कर दिया है, तो आपका दोस्त आ जाएगा सदमे में, वो पूछेगा भाई कल तक तो यूज करवा रहे थे फ्री में 5G डेटा, हॉटस्पॉट आज क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो उसको जरूर से बताइएगा मैजिकल टेक गुरु का सब्सक्राइबर हो गए। अब आप उसको बेवकूफ नहीं बना सकते हैं, 5G डेटा ना यूज कर सकते हैं, ना किसी भी तरह का आपके मोबाइल में वो मैनिपुलेट कर सकता है। हाँ, उसको भी अगर अपने मोबाइल में करना हो तो जरूर से बता दीजिएगा, मैजिकल टेक गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन दबा दे। वापस से अगर आप नोटिफिकेशन क्विक सेटिंग्स में जाएंगे, बैक जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है मोड सेटिंग्स का, इसमें जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री देखने को मिल जाता है, जो आपको जरूर से इनेबल करके रखना है, क्योंकि बहुत सारा नोटिफिकेशन आता है दोस्तों, यहाँ पर आप सब उड़ा देते हैं और फिर आपको लगता है ये काम का नोटिफिकेशन था, अब क्या आप तो उड़ गया। उड़ा नहीं है दोस्तों, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री में आकर बैठा हुआ है। जो भी नोटिफिकेशन आपको लगता है कि आपके काम का है तो यहाँ पर आप उसको खोज कर निकाल सकते हैं। और एक प्रैक्टिकल फायदा आपको बताते हैं, व्हाट्सएप में आपका मैसेज है दोस्तों जो डिलीट कर देता है आपका दोस्त की भाई 1000 रुपए देना, और आप आते हैं व्हाट्सएप खोलते हैं, देखते हैं मैसेजेस डिलीटेड, तो आप सोचते हैं आपके दोस्त ने क्या मैसेज किया था, आप आ जाते हैं टेंशन में। तो टेंशन में नहीं आना दोस्तों, नोटिफिकेशन हिस्ट्री में आना है। आपका दोस्त जो भी मैसेज किया था आप यहाँ पर व्हाट्सएप खोजिए, व्हाट्सएप आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप के नीचे आप देख सकते हैं कि क्या मैसेज था, भाई 1000 रुपए देना, आप खुश हो जाएंगे। अच्छा ही वो डिलीट कर दिया, 1000 रुपए आपका बच गया। और अगली बार वो आपका दोस्त मांगे तो उसको बता दीजिएगा कि भाई आपने पढ़ लिया था, 1000 रुपए देना, पिछली बार भी इस बार भी जानते हैं, डिलीट कर दो। और फिर आपका दोस्त आ जाएगा टेंशन में कि आपको कैसे पता चल गया, उसने तो डिलीट कर दिया था। और इसी में अगर आप बैक जाते हैं नोटिफिकेशन में, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हाइड नोटिफिकेशन टू लॉक
स्क्रीन, इसको जरूर से इनेबल कर लीजिए, क्योंकि लॉक स्क्रीन में आप नहीं चाहते हैं कि नोटिफिकेशन यार कोई भी देख ले उसको, ताकि कोई भी कॉन्फिडेंशियल नोटिफिकेशन हो, कोई बैंक का मैसेज है तो कोई पढ़ सकता है आपका ताक झांक करके। और वेक स्क्रीन पर नोटिफिकेशन इसको भी डिसेबल कर दीजिए, ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए तो आपका स्क्रीन वेकअप नहीं हो, किसी को पता ही नहीं चलेगा। आप तो ऑब्वियसली अपना खोल के देख ही सकते हैं कि क्या आया है क्या नहीं आया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन सेटिंग की तरफ। आप सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पर थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको बैटरी देखने को मिल जाता है। इसमें सबसे नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको बैटरी हेल्थ देखने को मिल जाता है, जो कि आपको जरूर से देखना है। 100% तो होना ही चाहिए। अगर ये 100% से 99% पे है दोस्तों, तो आपका ब्रांड न्यू फोन है, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पटक का मारिए फोन, चाहे आपने ऑनलाइन लिया हो या ऑफलाइन डीलर से लिया हो, क्योंकि 99% का मतलब है कुछ तो गड़बड़ झोल है आपके फोन में। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं स्मार्ट चार्जिंग है, फटाक से इनेबल कर दीजिए, ताकि आपका 80% चार्ज होते ही बैटरी चार्जिंग रुक जाए। क्योंकि अगर आपको रात में चार्जिंग करने का आदत है, जो बहुतों को होता है, मेरे को भी है, तो रात भर बैटरी चार्ज होता रहता है, ओवर चार्ज होता है, बैटरी का लाइफ घट जाता है, फिर आप बोलते हैं बैटरी गर्म हो रहा है, परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, लंथन देवानंद, सब सोचना ही नहीं है, फटाक से ऑन कर दीजिए। फिर आपको लगता है 80% नहीं करना है, तो आप कस्टम चार्जिंग भी यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए आपको बताता है कितना चार्ज करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 95% है, 90% है, जो भी आप करना चाहिए यहाँ पे कर सकते हैं। मगर आपको लगता है 80% से ही आपका काम हो रहा है, तो आप इसको इनेबल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में से कोई आप एक ही इनेबल कर सकते हैं। अगर इसको इनेबल करेंगे देखिए ये डिसेबल हो जाएगा, इसको इनेबल करेंगे ये डिसेबल हो जाएगा। अब दोस्तों आपने OnePlus फोन में नोटिफिकेशन से बहुत परेशान रहते हैं, बहुत सारा नोटिफिकेशन जो आते रहता है। एग्जाम्पल के लिए आपको बताते हैं कि यहाँ पर ऐप है इंटरनेट नाम का, उसका नोटिफिकेशन बढ़ के आता है। तो किसी भी ऐप का नोटिफिकेशन आपको डिसेबल करना हो तो आपको क्या करना है, लॉन्ग टैप करके यहाँ पे रखना है, मोर फीचर्स में जाना है, ऐप इन्फो में जाना है, और यहाँ पर आप देखते हैं मैनेज नोटिफिकेशन अलाउ है, इसको बस आपको डिसेबल कर देना है। अब ना होगा बांस ना बजेगा बांसुरी, यानी कि नोटिफिकेशन आएगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। और अगेन मैं बता दूं कि ये बात सिर्फ ये इस इंटरनेट ऐप के लिए नहीं था, किसी भी ऐप के लिए जो आपको काफी अनॉय करता है नोटिफिकेशन के लिए, तो फटाक से किसी भी ऐप के इन्फो में जाके वहां से डिसेबल कर सकते हैं। दोस्तों मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, बहुत सारा चीज है जो बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड होता है, जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वही आपके बैटरी को चूस रहा है, मोबाइल को गर्म कर रहा है। कैसे, तो आपको दिखाते हैं। सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पर सबसे नीचे सिस्टम अपडेट में जाना है, नीचे यहाँ पर देखेंगे रिकमेंडेड सर्विस है, इसमें जाना है, और यहाँ पर देखेंगे सब कुछ ऑन ही है, मगर काम का चीज जो ऑन रखना है वही आपको ऑन रखना है, बाकी आपको ऑफ करना है। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं एनहांस्ड इंटेलिजेंस सर्विसेज, गौर से पढ़िएगा तो देखिए यहाँ पे बोलता है नीड्स टू प्रोसेस योर लोकेशन इन्फॉर्मेशन लर्न फन देवानंद। देखिए इतना इंटेलिजेंट नहीं बनाना है दोस्तों कि आपका वो डेटा को यूज करे अननेसेसरली बिना आपकी जानकारी के, और वो डेटा कब यूज कर रहा है, कहाँ यूज कर रहा है, कितना यूज कर रहा है, कितना भेज रहा है। देखिए ऐप यूसेज को भी भेज रहा है, स्टैटिस्टिक्स भेज रहा है, जो ऑब्वियसली आपको बैटरी को ही यूज कर रहा है, बैटरी को ही चूस रहा है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं फोन मैनेजमेंट सर्विसेज, अगेन क्लीन अप है, वायरस स्कैनिंग है, लर्न फन देवानंद। दिन में एक बार कर लीजिए, करना है दोस्तों, हमेशा 24/7 ऑन मत रखिए, क्योंकि 24/7 कुछ भी ऑन रहेगा तो कोई रॉकेट साइंस नहीं समझना कि वो आपके बैटरी को चूस रहा है, मोबाइल को गर्म कर रहा है। वीडीसी सर्विस है, अगेन इसको ऑफ कर दीजिए। वीडीसी सर्विस आप कितना यूज करते हैं, क्योंकि ये नियर बाय डिवाइसेज में यूज होता है। जब डेटा ट्रांसफर करना हो तो यूज कर लीजिए, नहीं करना है तो फटाक से ऑफ कर दीजिए। ठीक इस तरह से क्विक कनेक्ट है दोस्तों, कहीं कुछ आपको डेटा ट्रांसफर करना हो, कोई भी ऐसा यूज है जहां क्विक कनेक्ट का यूज है, तब यूज कीजिए, वरना इसको ऑफ करके रखिए, क्योंकि 24/7 आपको यूज करके रखना है। इवन वेदर सर्विस भी आपको लगता है कि आप कभी दिन में एक बार या महीना में एक बार, सप्ताह में एक बार देखते हैं, तो इनेबल कर लीजिए, वरना डिसेबल ही करके रखिए, क्योंकि ज्यादा जितना डिसेबल रहेगा आपका सर्विस उतना बैटरी बचेगा। हाँ, काम का चीज देखिए, ये सब जो है आप इनेबल करके रखिए, क्योंकि एआई में आपको इन सब का यूज होता है। एआई सजेस्ट हो गया, एनहांस डेटा सर्विस हो गया, इन सबको आप यूज कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। मगर जो आप सप्ताह में एक बार यूज करते हैं, महीना में एक यूज करते हैं, उसको क्यों आपको हमेशा ऑन करके रखना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। और लिस्ट यही खत्म नहीं होता दोस्तों, आप देखिए कितना खतरनाक तरीके से छुपा के आपको दिया जाता है। जैसे ही आप अपने सेटिंग्स में जाते हैं, अबाउट डिवाइस कहां पर है, यहाँ पर इसमें जाते हैं, इसमें सबसे नीचे आते हैं तो आप देखते हैं आपको एक्सपीरियंस इंप्रूवमेंट प्रोग्राम दिया जाता है। अब दोस्तों आपको इंप्रूव करने के लिए आप ही से डेटा लिया जाता है, और आप ही के डेटा को मैनिपुलेट किया जाता है, और आप ही के डेटा से खेला जाता है, बिल्कुल भी नहीं करने देना है। ज्वाइन यूजर एक्सपीरियंस प्रोग्राम बिल्कुल डिसेबल कर दीजिए। सिस्टम स्टेबिलिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम बिल्कुल फटाक से डिसेबल कर दीजिए। अब अगेन दोस्तों आप देखिए यहाँ पर कलेक्ट योर फीचर एंड ऐप यूसेज डेटा, आप कलेक्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली आपके मोबाइल में कब यूज कर रहा है, कब डेटा कलेक्ट कर रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है। करते रह रहा है 24/7, वो भी आपको पता नहीं चल रहा है। कितना डेटा कर रहा है ये भी नहीं पता है, कहाँ भेज रहा है ये नहीं पता है, क्यों भेज रहा है ये नहीं पता है। क्यों कर रहा है, क्योंकि आपके सिस्टम को इंप्रूव करना है, एनहांस करना। भाई उनको करना है तो उनका हेडेक है, आप अपने डेटा के कॉस्ट पे क्यों करेंगे, अपने मोबाइल के गर्म होने पे कॉस्ट पे क्यों करेंगे, आप अपने बैटरी के परफॉर्मेंस पे क्यों करेंगे, और सबसे बड़ी बात है आप अपने प्राइवेसी के कॉस्ट पे क्यों करेंगे। बिल्कुल भी नहीं करने देना है दोस्तों, कोई परिंदा पर नहीं मार सकेगा आपके मोबाइल के आसपास। अगर आप इन सब चीजों को डिसेबल करके रखेंगे तो आपका प्राइवेसी बिल्कुल इंटैक्ट रहेगा। और जैसा कि मैंने बताया लिस्ट जो है वो एंडलेस है दोस्तों, अभी आपको और दिखाते हैं कि और कहां पर है। सेटिंग्स में जैसे ही आ जाएंगे तो थोड़ा सा ऊपर आएंगे, सिक्योरिटी प्राइवेसी है, इसमें जाएंगे, इसमें सबसे नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है मोड सिक्योरिटी प्राइवेसी का। इसमें जाएंगे, जो पहला आपका स्वागत होगा ऐप कंटेंट से ही, देखिए अलाउ एप्स टू सेंड कंटेंट टू एंड्रॉइड, और यहाँ पर आप देख सकते हैं वो इनेबल्ड है बाय डिफॉल्ट। पहला काम तो आपको खटाक से डिसेबल कर देना है, और दूसरा काम आपको फिर से सोचना है कि क्या ऐप का
कंटेंट है जो भेजा जा रहा था, कब कब भेजा जाता है, कितना भेजा जा रहा था, क्यों भेजा जाता है, और आपके बिना जानकारी के भेजा जा रहा था, बिल्कुल भी नहीं करने देना है, फटाक से ऑफ कीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे यूसेज एंड डायग्नोस्टिक है। अगेन आप देखेंगे यूसेज एंड डायग्नोस्टिक बाय डिफॉल्ट ऑन होगा, पहले तो इसको ऑफ कीजिए। क्या हो रहा था, तो सेंडिंग डायग्नोस्टिक डिवाइस ऐप यूसेज डेटा लन फन देवानंद, देखिए कितना डेटा भेजा जा रहा है और आपकी जानकारी के बिना भेजा जा रहा था। अब दोस्तों आपको पैसा देता है तो आप भेजिए, मेरे को तो नहीं देता है। जोक्स अपार्ट दोस्तों, पैसा दे चाहे कुछ भी दे, कभी भी अपने प्राइवेसी से खिलवाड़ नहीं करने देना है आपके मोबाइल में। और सिर्फ प्राइवेसी ही नहीं है, आपके बैटरी को भी चूस रहा है, मोबाइल को भी गर्म कर रहा है। फिर आप कंप्लेन करते हैं आपका बैटरी गर्म हो जाता है, मोबाइल का लाइफ नहीं है, बैटरी बिल्कुल भी चलता नहीं है, लन फन देवाना। कारण आपको अभी तक पता चल गया होगा कितना चीज जो आपको ऑफ करना था आपके मोबाइल में, जो ऑन था और आपको बिल्कुल पता भी नहीं था। उसके बाद देखिए कमाल का चीज, पेमेंट प्रोटेक्शन। अब दोस्तों आपका मोबाइल आपका पेमेंट प्रोटेक्शन क्यों करेगा, आप समझ सकते हैं ये आपके सिक्योरिटी पे कितना बड़ा खतरा है। आपके पेमेंट का जानकारी यानी कि किसी थर्ड पार्टी ऐप को जा रहा है, किसी थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन को जा रहा है, जो बिल्कुल भी आपको नहीं करने देना है। जितना ही पेमेंट हो रहा है सबको ऑफ कर देना है, क्योंकि जितना भी पेमेंट सिस्टम होता है या जितना भी ऐप है ये सब, इन सब का अपना पेमेंट सिक्योरिटी सिस्टम है, तो आपको किसी और का जरूरत नहीं है। ये आपका जानकारी क्यों देखे पेमेंट का, सीधा सीधा ये आपके प्राइवेसी पे खतरा है, फटाक से ऑफ कीजिए। दोस्तों एक कमाल का चीज और है जो आपके प्राइवेसी से जुड़ा हुआ है, आपके सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है आपका मोबाइल का। आपका स्क्रीन अगर लॉक होता है, आप जाते हैं कहीं भी बाहर, चाहे ऑफिस में हो, घर में हो, कहीं भी जाते हैं, आपका दोस्त आता है और यहाँ से स्विच ऑफ करने की कोशिश करता है इस तरह से, तो पावर ऑफ बटन दबाता है, इस तरह से देखता है कि अरे स्विच ऑफ तो आ ही नहीं रहा है और कुछ ऐसा आ जा रहा है जो जेमिनाई है, जो अगेन वो एक्सेस भी कर पा रहा है। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह का चीज तो होना ही चाहिए। लॉक स्क्रीन में कोई भी आपके मोबाइल को कैसे यूज कर सकता है, बिल्कुल भी नहीं करने देना है। तो पहला चीज तो ये है कि पावर बटन दबाने पे तो पावर मेन्यू आना चाहिए, फिर ये सब क्यों आ रहा है। अगर आपको इस सब को यूज नहीं करना है तो आपको बस आपके सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पर बैक जाना है, फिर से बैक जाना है और यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी कन्वीनियंस में जाना है और यहाँ पर सबसे नीचे आप आएंगे तो आप देखेंगे कि आपको ऑप्शन मिल जाता है पावर बटन का, जिसमें ये चुनता है डिजिटल असिस्टेंट बाय डिफॉल्ट, तो आपको पावर मेन्यू कर देना है। अब देखिए आप पावर बटन दबाएंगे तो पावर मेन्यू ही आएगा इस तरह से। मगर क्वेश्चन ये नहीं, क्वेश्चन ये है कि लॉक स्क्रीन में अगर पावर मेन्यू आता है इस तरह से, आपका दोस्त, जैसे आप जाते हैं ऑफिस में या घर पे हैं, आपका दोस्त आता है, यहाँ पर पावर मेन्यू बताता है इस तरह से और दबाता है, देखता है ये क्या पावर बटन आ गया, ऑफ करेगा तो ऑफ हो भी जाएगा, लेकिन वो नहीं करने देना चाहिए। तो एक समझदारी वाला चीज है जो आपको अपने OnePlus डिवाइस में दिया गया है, जरूर से यूज कीजिए। आप इसी में बैक जाएंगे, फिर से बैक जाएंगे, फिर से बैक जाएंगे, सेटिंग्स में आएंगे, थोड़ा सा नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं सिक्योरिटी प्राइवेसी, इसमें जाएंगे जहां भी आप थे, यहाँ पर मोर सिक्योरिटी प्राइवेसी में जाएंगे, यहाँ पर सबसे नीचे आएंगे तो रिक्वायर पासवर्ड टू ऑन ऑफ, यहाँ से बस इसको इनेबल कर देना है। ऑब्वियसली वो बोलेगा कि पहले तो पहचान बताइए अपना, पैटर्न देके, पासवर्ड देके, पिन देके कि आप ही हैं, और एक बार आप दे देंगे तो ये आपका ऑन हो जाएगा। अब आपका दोस्त अगेन आएगा, वो लॉक किया रहेगा फोन आपका पावर बटन इस तरह से दबाएगा, बोलेगा कि आज पावर ऑफ कर देते हैं, फिर से आपको परेशान करते हैं तो पावर ऑफ करेगा, मगर मांग लेगा पैटर्न पिन पासवर्ड जो सिर्फ आपके पास है, उसके पास तो है नहीं, तो कभी भी आपके मोबाइल को पावर ऑफ नहीं कर पाएगा। क्योंकि आप खुद ही सोचिए, अगर वो 2-3 बार इस तरह से पावर ऑफ कर दिया होता तो आप तो ये सोचते ना कि मोबाइल तो खराब हो गया है। जब भी आप जाते हैं कहीं या कभी भी आपका पावर ऑफ हो जाता है, आप सर्विस सेंटर लेके जाएंगे, सर्विस सेंटर बोलेगा फोन तो आपका मस्त चकाचक चल रहा है, फिर आप आ जाएंगे टेंशन में कि ऐसा कैसे हो रहा था कि बार बार पावर ऑफ हो रहा था। उसका रीजन यही था, आपका दोस्त आपके साथ प्रैंक कर रहा था। मगर इसको आप इनेबल कर दीजिए, पैटर्न पिन पासवर्ड मांगेगा, वो कभी कर ही नहीं पाएगा और फिर वो आ जाएगा टेंशन में कि कल तक तो वो आपको स्विच ऑफ कर दे रहा था, आज क्यों नहीं कर पा रहा है। अगेन उसको जवाब दीजिएगा, दोस्तों मैचकट टेक गुरु का आप सब्सक्राइबर है, ऐसे कैसे आप उसको बेवकूफ बना सकते हैं। हाँ, अगर उसको भी बेवकूफ नहीं बनना है तो बिल्कुल मैचकट टेक गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब मोर सिक्योरिटी प्राइवेसी में ही रिक्वायर पासवर्ड के नीचे आप देख सकते हैं आपको ऐप पिनिंग देखने को मिलता है, जो कमाल का सिक्योरिटी फीचर है, फटाक से इनेबल कर दीजिए। और यहाँ पर कमाल का चीज ये है दोस्तों कि नेविगेशन जेस्चर अगर आपका ऑन है तो आप ऐप पिनिंग नहीं कर सकते हैं अपने इस OnePlus मोबाइल में। तो सबसे पहले आपको नेविगेशन में जाना है और यहाँ पर आपको बटन चूज कर लेना है। अब जब आप बटन यूज कर लिए हैं तब देखिए यहाँ पर आप इसको इनेबल कर सकते हैं और लॉक स्क्रीन आफ्टर अनपिनिंग भी आप इसको इनेबल कर सकते हैं। फायदा क्या है, तो आप अपना फोन देते हैं अपने दोस्त को, एग्जाम्पल के उसको कुछ ब्राउज करना है तो ब्राउजर ओपन करके देते हैं और आप देने के बाद जाते हैं दोस्त के लिए चाय बनाने, कॉफी बनाने अंदर किचन में, और आपका दोस्त निकलता है शाना, वो आपका ब्राउजर के अलावा सब कुछ देखना शुरू कर देता है। जैसे आपको फोटो गैलरी में जाकर देखना शुरू करता है, बैंकिंग ऐप देखना शुरू करता है, जीमेल देखना शुरू कर देता है, और आप आ जाते हैं टेंशन में कि ये क्या कर रहा है, इसको दिए ब्राउजर देखने और ये सब काम कर रहा है। तो भलाई का तो जमाना ही नहीं है दोस्तों। तो इनकेस अगर आपको अपना फोन किसी को देना है तो आप उसको पिन करके देंगे। जैसे उसको ब्राउजिंग करना है, समझिए ये ब्राउजर है, तो आप उसको देने के पहले आप क्या करेंगे, यहाँ 3 लाइन में जाएंगे, ये जो ब्राउजर वाला पेज है इसमें जाएंगे, यहाँ पर आइकॉन है इसमें जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं पिन का ऑप्शन है, बस पिन कर देंगे और गॉट इट कर देंगे और देखिए ऐप जो है पिन हो चुका है। फायदा क्या है, तो आप अपने दोस्त को मोबाइल देकर अंदर जाएंगे चाय कॉफी बनाने, तो वो क्या करेगा, जल्दी से होम बटन दबाएगा ताकि वो बाहर निकल सके। देखिए वो बोलेगा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, फिर वो रिसेंस दबा के बाहर निकलने की कोशिश करेगा, वो भी नहीं हो सकता है, बैक करेगा वो भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो बार बार बोलेगा कि भाई अनपिन करना पड़ेगा इस ऐप को। वो आ जाएगा टेंशन में। इस ऐप में तो जो चाहे वो कर सकता है, यानी ब्राउजिंग में उसको दिक्कत नहीं होगा, मगर वो बाहर निकलने के लिए रिसेंट जाएगा तो नहीं होगा, बैक जाएगा नहीं होगा। वो बोलेगा क्या करने, तो बैक एंड रिव्यू बटन को एक साथ दबाना है, तो वो बैक एंड रिसेंट बटनों को एक साथ इस तरह से दबाएगा, सोचेगा देखते हैं क्या होता है और स्क्रीन हो जाता है।
जाता है लॉक। फिर वो अंदर जाने की कोशिश करेगा, जा ही नहीं पाएगा क्योंकि वो मांग लेगा पिन पैटर्न पासवर्ड, जो किसके पास है, सिर्फ आपके पास है, उसके पास तो है ही नहीं। तो आपको समझ में आएगा कि आपका दोस्त जो है कुछ तो बदमाशी कर रहा था। वो आपको फोन देगा और आप जल्दी से पैटर्न पिन पासवर्ड दे देंगे और अपने मोबाइल के अंदर चले जाएंगे और जो मन है वो कर सकते हैं जो वो नहीं कर पा रहा था। यानी आपका सिक्योरिटी बिल्कुल इंटैक्ट रहा है, कोई परिंदा पड़ नहीं मार सका आपके मोबाइल में। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन सेटिंग की तरफ। तो आपको सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पर आप वाईफाई है इसमें जाएंगे तो आप देखेंगे वाईफाई असिस्टेंट आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें ऑटो कनेक्ट टू बेस्ट वाईफाई जरूर से इनेबल करके रखें ताकि जो सबसे बढ़िया वाईफाई है उससे आप कनेक्टेड रहें। यानी कभी भी आपका डेटा लॉस नहीं हो, कभी भी आपको किसी भी तरह का इश्यू नहीं हो आपके नेटवर्क में। वाईफाई अगर आपका काम नहीं कर रहा है तो मोबाइल नेटवर्क में ऑटोमेटिकली स्विच करने के लिए इसको इनेबल करके रखें। अगेन फायदा यही है कि आपका मोबाइल हमेशा डेटा से कनेक्ट रहेगा। और डुअल चैनल नेटवर्क एक्सेशन है, इसको भी जरूर से इनेबल करके रखें ताकि वाईफाई मोबाइल डेटा एक साथ काम करे, ताकि आपको जितना ही बढ़िया फास्टेस्ट इंटरनेट स्पीड है उसको मिल सके। और इसी में अगर आप बैक जाते हैं, यहाँ 3 डॉट्स पे जाते हैं तो आप देखेंगे मोर सेटिंग्स और आपको हिडन सेटिंग्स देखने को मिल जाता है। जैसे वाईफाई का स्टेटस डिस्प्ले आप यहाँ पर कर सकते हैं। बैंडविड्थ लेवल है 2.4 गीगाहर्ट्ज से 5 गीगाहर्ट्ज से यहाँ पर आपको दिखाएगा। वाईफाई का वर्जन है 4 है, 5 है, 6 है, यहाँ पर आपको दिखाएगा। यानी कि अब जैसे ही आप बैक जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको दिखाता है कि 6 वर्जन है, 2.4 गीगाहर्ट्ज है, 5 गीगाहर्ट्ज है, सारा इन्फॉर्मेशन। और मोर सेटिंग्स में एक और कमाल का चीज था, वाईफाई डेटा यूसेज आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस मंथ में आपने कितना किया है, डेली बेसिस पे कितना किया है, सारा का सारा यहाँ पर दिखता है। आपका अगला क्वेश्चन ये होगा कि वाईफाई का डेटा दिखा रहा है तो मोबाइल डेटा भी तो दिखना चाहिए। बिल्कुल दिखेगा। आपको यहाँ सिम में जाना है, मोर सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं डेटा यूसेज आपको दिखाता है। इस तरह से आपने कितना डेटा यूज किया है मोबाइल का और डेली बेसिस पे दिखाएगा। कौन कौन डेटा आपका यूज किया है आपको यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कोई ऐप है जो आपका डेटा गलत तरीके से यूज कर रहा है, फटाक से उसको डिसेबल कर दीजिए, अनइंस्टॉल कर दीजिए। फिर इसमें अगर आप बैक जाते हैं तो एक कमाल का चीज और है। आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल करते हैं कॉल सेटिंग्स में जाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक कमाल का चीज आपको मोर सेटिंग्स में देखने को मिलता है, फ्लैश ऑन कॉल, जिसको आप इनेबल कर सकते हैं। यानी कि आपका कैमरा फ्लैश जो है वो बुक करेगा जब भी कोई कॉल आएगा या नोटिफिकेशन आएगा, जो नॉर्मली आईफोन में होता है दोस्तों। यानी कि आपके सारे दोस्त आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आपके एंड्रॉइड फोन में आईफोन वाला फीचर कहां से आ गया, जो अगेन ऑफ कोर्स हिडन है, आपको बस यहां से इनेबल करना था। अब दोस्तों आप भी वैसे प्राणी में है जैसा कि मैं हूं, यानी कि मैं क्या करता हूं तो लोकेशन हमेशा मेरा ऑन रहता है और मैं हमेशा उसको ऑन इसलिए रखता हूं क्योंकि कभी भी जरूरत पड़ जाता है। मगर इसका नुकसान क्या है ये मेरे को तब समझ में आता है जब अगेन मोबाइल गर्म हो जाता है, बैटरी बिल्कुल भी बैकअप नहीं देता है। यानी कि आप यहाँ भी देख सकते हैं, आप अपने इसमें सेटिंग्स में जाएंगे, लोकेशन में जाएंगे तो ये ऑन रहेगा और ये ऑन रहने का मतलब है कि 24/7 आपका बैटरी चूस रहा है। इसमें भी सोने पे सुहा क्या है कि वाईफाई ब्लूटूथ स्कैनिंग भी बाय डिफॉल्ट ऑन होता है 24/7। सबसे पहले तो फटाक से इन दोनों को डिसेबल कर देना है और इसी में बैक जाकर यहाँ पर यूज लोकेशन है, इसको भी आपको डिसेबल करके रखना है। यानी कि लोकेशन आपको तभी ऑन करना है जब जरूरत हो। यानी कि स्विगी जोमेटो यूज कर रहे हैं खाना ऑर्डर करने के लिए, तब आपको ट्रैक करना है, ऑन कीजिए। ओला यूबर यूज कर रहे हैं, आपको कहीं जाने के लिए ट्रैक करना है, यूज कीजिए। या मैप यूज कर रहे हैं, गूगल मैप हो चाहे कोई भी मैप हो, इसको यूज कर रहे हैं तो फटाक से ऑन कीजिए, वरना फटाक से ऑफ कर दीजिए। क्योंकि 24/7 अगर ऑन रहेगा तो अगेन मैं आपको बता रहा हूँ बैटरी चूस रहा है, मोबाइल को गर्म कर रहा है। मगर जब जरूरत है ऑन कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं तो बिल्कुल ऑप्टिमाइज्ड वे में बैटरी यूज हो रहा है और आपका बैटरी का लाइफ बढ़ा रहा है। अब 24/7 कुछ और भी चीज है जो यूज होते रहता है, अगेन आपका बैटरी चूसते रहता है। आप सेटिंग्स में जाएंगे, डिवाइस कनेक्ट में जाएंगे तो यहाँ पर नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि एक सिस्टम है प्रिंट, जो हमेशा देखिए ऑन होता है इस तरह से। और कमाल का चीज है देखिए अवेलेबल डिवाइस, देखिए अभी भी सर्च कर रहा है। अब देखो आप खुद ही सोचिए दोस्तों, 24/7 अगर कुछ सर्च करता रहेगा तो आपको बैटरी चूसेगा, मोबाइल गर्म करेगा। आपको नहीं करने देना है, फटाक से ऑफ कर देना है। तो दोस्तों अभी तक आपको लग रहा है कि मैंने जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं, सेटिंग्स बताए हैं जिससे आपका बैटरी बच सकता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने तमाम OnePlus दोस्तों के पास, ताकि उनको भी पता चल सके कि वो भी अपने बैटरी को बचा सकते हैं, OnePlus में मोबाइल को गर्म करने से रोक सकते हैं। उनका भी फोन आपकी तरफ बिल्कुल रॉकेट की तरफ फास्ट भागेगा, मक्खन की तरह लाइफ पे चलेगा। और बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है कि अगर अभी तक आपने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए और अपने दोस्तों को बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो वो हमें मोटिवेट करता है और ऐसे मजेदार बढ़िया बढ़िया वीडियोस बनाने के लिए। अब दोस्तों चलते हैं कुछ होम स्क्रीन के सेटिंग्स में, लॉक स्क्रीन के सेटिंग्स में। तो आप जानते हैं तरीका क्या है, लॉन्ग टैप करके रखना है अपने स्क्रीन पे और यहाँ पर आप देख सकते हैं होम स्क्रीन का सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाता है। जिसमें थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि एनिमेशन इफेक्ट है जो एनहांस्ड है। ऑब्वियसली आपके बैटरी को खा रहा है दोस्तों, नया फोन है, कुछ दिन तक यूज कर सकते हैं, बाद में स्टैंडर्ड कर दीजिए ताकि आपका बैटरी कम खाए और आपका बैटरी लाइफ को ज्यादा इंक्रीज करे। इसके बाद ट्रांजिशन एनिमेशन है, अगर आप यूज करते हैं, अगेन आपको मैं बता रहा हूँ कि नया फोन है, कभी कभी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बाय डिफॉल्ट रखेंगे यानी कि सिंपल रखेंगे तो बैटरी आपका ज्यादा चलेगा, मोबाइल आपका गर्म कम से कम होगा। इसी में नीचे देखेंगे ऑप्टिमाइज प्लग इन टू विजुअल इफेक्ट, जरूर से इनेबल कर लीजिए ताकि विजुअल इफेक्ट को वो ऑप्टिमाइज करे और आपके बैटरी को लाइफ को बढ़ाए, आपके मोबाइल को गर्म करने से बचाए। होम स्क्रीन के सेटिंग्स में अगर सबसे नीचे आएंगे तो लॉक स्क्रीन का सेटिंग्स देखने को मिल जाता है, यहाँ चले जाना है, रेस टू वेक है, जरूर से इनेबल कर लीजिए। जैसे ही फोन हाथ में उठाए तो आपका मोबाइल का स्क्रीन जो है वेकअप हो जाए। आप वहाँ देख सकते हैं कुछ मिस कॉल आया है, कुछ नोटिफिकेशन आया है, आपको कोई बटन दबा के मोबाइल के
अंदर जाने की जरूरत नहीं है जो बैटरी ज्यादा खाता है। आपको मोबाइल रखा हुआ है, डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगेन वही नोटिफिकेशन देखने के लिए, कुछ मिस कॉल है उसको देखने के लिए, क्योंकि बटन दबाकर जब आप अंदर जाते हैं तो मोबाइल को बैटरी को ज्यादा यूज करते हैं और मोबाइल का बैटरी ज्यादा खतरनाक तरीके से चूसा जाता है। इसके बाद लॉक स्क्रीन मैगजीन अगर आप यूज कर रहे हैं ऑन है तो फटाक से पहले तो ऑफ कर दीजिए, क्योंकि ये आपका बहुत ही खतरनाक तरीके से बैटरी चूसता है। फायदा कुछ नहीं होता है दोस्तों, आपका स्क्रीन लॉक होता है तो लॉक स्क्रीन में ये बढ़िया बढ़िया HD इमेज देता है और साथ में ऐड भी घुसा देता है, एडवर्टाइजमेंट भी घुसा देता है। और आप आ जाते हैं टेंशन में कि ऐसा कैसे हो गया, यहाँ इनेबल था इसलिए हो गया था, फटाक से डिसेबल कीजिए। और इसी के साथ अगर नीचे में आप देखेंगे तो एक कमाल का आपको प्राइवेसी और सिक्योरिटी फीचर मिल जाता है, पॉकेट मिसटच प्रिवेंशन। इसको भी जरूर से आपको इनेबल करके रखना है इस तरह से, ताकि आपका मोबाइल जो है आपके पॉकेट में हो या बैग में हो, गलती से कुछ टच ना हो जाए, कुछ मैसेज ना चला जाए और अननेसेसरली टच होता रहे तो गर्म होता रहेगा बैटरी, मोबाइल भी गर्म होता रहेगा। ऐसा नहीं करने देना है, फटाक से इसको ऑन कर लेना है। और दोस्तों मुझे बहुत सारा मैसेज भर भर के आता है, चाहे मेरा फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो या फिर ट्विटर हो, कि आपका फोन जो है रात में आप सोने जाते हैं तो 90% पे होता है, सुबह उठते हैं तो 80% जाता है, यानी रात भर में 10 से 15% बैटरी चुसा जाता है। क्यों होता है पता नहीं, और आप आ जाते हैं टेंशन में कि रात भर में 10-15% ऐसा क्या हो गया। इसलिए हो गया दोस्तों क्योंकि वो रात में भी कुछ ना कुछ करते रहता है जो आपको पता नहीं होता है। आप चाहते हैं ऐसा ना हो तो शेड्यूल पावर ऑन ऑफ यहाँ पर इसको यूज कीजिए। आप सोते कितना बजे हैं, 10 बजे 11 बजे, यहाँ ऑन कर लीजिए। कब कब सोते हैं तो ऑब्वियसली मंडे टू फ्राइडे आप ऑन कर सकते हैं। सैटरडे संडे वीकेंड में आप भी आराम कीजिए, इसको भी आराम करने दीजिए। 11 बजे सोते हैं 11 बजे कर दिए, सुबह उठते हैं 7 बजे, अगेन इसको इनेबल कर लीजिए। कब कब करना है तो ऑब्वियसली वीकेंड में कीजिए, सैटरडे संडे आराम आप भी कीजिए, ये भी करेगा। अब आप रात में सो जाएंगे 11 बजे, आपका मोबाइल सो जाएगा 11 बजे, यानी स्विच ऑफ हो जाएगा। मॉर्निंग में उठेंगे 7 बजे, ऑटोमेटिकली आपके साथ ये 7 बजे उठ जाएगा। तो रात भर में आप देखेंगे 90% पे छोड़ के गए थे, 90% ही रहेगा, 1% कम नहीं होगा। वैसे होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन में जाने का एक और तरीका था दोस्तों, सेटिंग्स के थ्रू। आप यहाँ पर जाएंगे तो देखिए यहाँ पर डायरेक्टली आप होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन के सेटिंग्स में इस तरह से जा सकते हैं। कहीं भी आपको होम स्क्रीन में जाना हो देखिए इसमें चले जा सकते हैं। और इसमें एक फीचर जो मैं बताना भूल गया था, अगर आप यहाँ पर मैनेज ऐप्स में जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्प्ले का रैम का इन्फॉर्मेशन यहाँ पर करता है, यानी कि आप रीसेंट्स में जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना रैम बचा हुआ है। 8 GB आपका था, 8 GB एनहांस्ड रैम है और टोटल इतना रैम अभी बचा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट जेन सेटिंग की तरफ। तो आपको सेटिंग्स में जाना है, थोड़ा सा नीचे आना है, सिक्योरिटी प्राइवेसी है, इसमें अगेन आपको जाना है और यहाँ पर सबसे नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको प्राइवेसी कंट्रोल देखने को मिल जाता है। और सबसे पहला चीज आपका स्वागत कर रहा होता है वो होता है यहाँ पर एड्स। और इसमें भी खतरनाक चीज किया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डीबग लॉगिंग फॉर एड्स को आपने इनेबल किया हुआ है यहाँ से, जो आपका 24/7 लॉगिंग इन्फॉर्मेशन को भेज रहा है। आप देखिए यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है इंस्ट्रक्ट ऐप टू राइट एड डिबगिंग इन्फॉर्मेशन। और इसलिए देखिए दोस्तों इतना सीधा साधा तो है नहीं कि राइट करेगा और कुछ करेगा नहीं, ऑब्वियसली राइट करके सेंड भी करेगा। तो सबसे पहले फटाक से इसको डिसेबल कीजिए। आप नहीं चाहते हैं कि आपका कोई भी डेटा आपके मर्जी के बिना, आपकी जानकारी के बिना मोबाइल से बाहर जाए, कभी भी जाए, 24/7 जाए और आपका बैटरी चुसाता रहे, मोबाइल गर्म करता रहे। सोने पे सुहागा तो ये होगा कि डिलीट एडवर्टाइजमेंट आईडी है, फटाक से यहाँ जाके इसको डिलीट ही कर दीजिए, ना रहेगा बांस ना बजेगा बांसुरी। अब देखिए डिलीट हो गया। तो एड्स का पॉसिबिलिटी ऐसा ही आपका अब कम हो गया दोस्तों, अब ऐड आएगा ही नहीं। तो इससे अच्छा बात क्या हो सकता है दोस्तों, कि पहले आपको भर के ऐड आ रहा था, मात्र आपने 2 चीज किया और अब ऐड आएगा ही नहीं। इसके बाद प्राइवेसी कंट्रोल में अगर आप नीचे आएंगे तो देखेंगे आपको कमाल का चीज मिलता है, शो क्लिपबोर्ड एक्सेस जरूर से इनेबल करके रखिए, मगर शो पासवर्ड जरूर से डिसेबल करके रखिए, ताकि जब आप शो करते रहते हैं तो आप जो भी पासवर्ड डालते हैं किसी में भी तो कोई भी ताक झांक करके देख सकता है। इसको डिसेबल करके रखिएगा तो डॉट बन जाएगा, यानी कि कोई समझ ही नहीं पाएगा कि वो पासवर्ड क्या था। फिर इसमें सबसे नीचे आएंगे तो एक्टिविटी कंट्रोल देखने को मिल जाता है। ऑब्वियसली ये लोड करने में थोड़ा समय लेगा दोस्तों, क्योंकि काफी डेटा को लोड करता है। तो देखिए इस तरह से ये समय ले रहा है और एक बार लोड हो जाएगा तो आप देखेंगे कि आपको ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है वेब एंड ऐप एक्टिविटी का, जो बाय डिफॉल्ट ऑन होगा। सबसे पहले तो आपको फटाक से टर्न ऑफ कर देना और सिंगल स्टेप में ही करना है, क्यों मल्टीपल स्टेप में आपको करना है, यहाँ गॉट इट कर देना है। अब आपका अगला क्वेश्चन ये होगा कि वेब एंड ऐप एक्टिविटी क्या था जो टर्न ऑफ करवा दिए। तो देखिए दोस्तों ये आपके वेब एंड ऐप एक्टिविटी को, चाहे वो लोकेशन हो, लर्न फन देवानंद हो, सब कुछ स्टोर करते रहता है 24/7। और अगेन आपके मोबाइल में स्टोर हो रहा है तो वो जरूर कहीं जा रहा होगा, यानी आपके बैटरी को यूज कर रहा है, आपके मोबाइल के रिसोर्सेज यूज कर रहा है, जो गर्म कर रहा है आपके मोबाइल को, बैटरी को चूस रहा है। फिर इसमें आप नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे टाइमलाइन देखने को मिलता है जो अगेन ऑन होता है। सबसे पहले तो आपको इसको टर्न ऑफ कर देना है एक स्टेप में इस तरह से। अगेन आप पूछेंगे कि ये क्या कर रहा था, तो आप खुद ही यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑटोमेटिकली सेव कर रहा था आपके विजिट को, आपके रूट को, मैप को। अब दोस्तों आप साल में 1 महीना 2 महीना अगर बाहर घूमने जाते हैं तो ऑन कर लीजिए इसको मैनुअली। 10 महीना आप अपने घर में रहते हैं तो क्या जरूरत है आपको सेव करने का कि आप कहाँ पे रह रहे हैं, ऑब्वियसली अपने घर में रह रहे हैं। ऑब्वियसली रिजल्ट ये होगा कि बैटरी लाइफ आपके मोबाइल का बहुत तेजी से बढ़ेगा, बैटरी बिल्कुल भी गर्म नहीं होगा और मोबाइल का परफॉर्मेंस तो बिल्कुल रॉकेट की तरफ फास्ट भागेगा, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्सनलाइज्ड एड्स है, अगेन ये ऑन है। सबसे पहले तो पर्सनलाइज्ड एड्स को आपको ऑफ कर देना है। आप जैसे ही अंदर जाएंगे तो ये बोलेगा ऑफ करने के लिए, यहाँ पर टर्न ऑफ कर दीजिए इस तरह से। ये बात और है कि आसानी से करने देगा, बोलेगा कि टर्न ऑफ हो भी जाता है तो पूरी तरह से ऑफ नहीं होगा। लर्न फन देवानंद ये सब चक्कर में आपको पढ़ना ही नहीं है दोस्तों। सिंपल रूल है, आपका जो एड पब्लिशर है वो आपको भर के ऐड दे रहा था क्योंकि सारा कुछ ऑन था, अब ऑफ कर दिए हैं तो आपका वो रेफरेंस जानता ही नहीं है, वो आपका चॉइस जानता ही नहीं है, वो आपका किस किस ऐड में इंटरेस्ट है उसको समझ ही में नहीं आएगा। तो
ऑब्वियसली वो जहाँ 100 ऐड देता था वहाँ 2 ऐड देगा, क्योंकि 99 ऐड आप देखते ही नहीं, 98 ऐड आप देखते ही नहीं है। तो अब तक वो मजे ले लेता आपको ऐड भेज कर, अब आप अपने पब्लिशर का मजा ले सकते हैं ऐड को ना देखकर। अब इसी में अगर आप बैक जाते हैं और बैक जाते हैं फिर से बैक जाते हैं तो आप देखते हैं सिक्योरिटी प्राइवेसी में सबसे नीचे आपको ये सब तो मिल ही जाता है, ऐप लॉक है, हाइड ऐप है, प्राइवेट सेफ है, सिस्टम क्लोनर है, मगर साथ में एक कमाल का चीज स्क्रीन शेयरिंग प्रोटेक्शन मिल जाता है जो आपको प्राइवेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन कर लीजिए फटाक से। स्क्रीन अगर आप शेयर कर रहे हैं और कोई भी कॉन्फिडेंशियल ऐप आ जाता है, चाहे फोटो का आ जाए, पेमेंट का आ जाए, तो आपको तो वो दिखेगा मगर सामने वाले को देखिए इस तरह से दिखेगा, यानी कि कोई भी कॉन्फिडेंशियल डेटा स्क्रीन शेयरिंग के दौरान कोई भी आपका देख नहीं सकता है गलती से भी। और इसी में अगर आप बैक जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपको सिक्योरिटी प्राइवेसी में कमाल का प्रोटेक्शन मिल जाता है एडवांस प्रोटेक्शन के रूप में। जरूर से आपको ऑन करना है, डिवाइस प्रोटेक्शन है, यहाँ से आंख बंद करके टर्न ऑन कर दीजिए। फायदा क्या है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सेफगार्ड करता है आपके अकाउंट को और यहाँ पर आपका डिवाइस सेफ्टी करता है, एप्स को सिक्योर करता है, नेटवर्क सिक्योर करता है, वेब करता है, फोन बाय गूगल को सिक्योर करता है, मैसेज को भी सिक्योर करता है, यानी कि कोई भी स्पैम, किसी भी तरह का वायरस, मैलवेयर आपके मोबाइल के बिल्कुल आसपास भी फटक नहीं सकता है और कोई परिंदा पड़ नहीं मार सकता है। बस आपको यहाँ से ऑन करके रखना है। और हाँ, आपका डिवाइस खो जाता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप सेफगार्ड कर सकते हैं अपने डिवाइस को, चाहे लॉस्ट हो गया हो, स्टोलन हो गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेटिंग की तरफ। तो आपको सेटिंग्स में जाना है, सबसे नीचे सिस्टम अपडेट में जाना है और यहाँ पर आप देखते हैं डेवलपर ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाता है जो ऑन होगा। मगर ये क्या, आपके मोबाइल में तो डेवलपर ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं दिखा दोस्तों, क्योंकि अपने आप में एक हिडन ऑप्शन होता है, आपको इनेबल करना होता है। कहाँ से ऑन करना होता है तो आप अपने सेटिंग्स के अबाउट डिवाइस में जाएंगे, वर्जन में जाएंगे और वर्जन नंबर पे मल्टीपल टैप करेंगे 7-8 बार, तो वो आपसे पैटर्न पिन पासवर्ड मांगेगा, दे दीजिए और आप देखिएगा कि आपका यहाँ पर इनेबल हो जाता है इस तरह से। इसमें पहला इंफॉर्मेशन तो आपको मेमोरी का मिल जाता है, जो जरूर जाके देखिए कि आपको मेमोरी का यूज क्या हो रहा है। टोटल मेमोरी यहाँ पर दिखाता है, परफॉर्मेंस आपका दिखाता है नॉर्मल है, बहुत बढ़िया बात है। एवरेज यूज कितना हो रहा है तो 82%, यानी खतरनाक तरीके से यूज हो रहा है और अवेलेबल कितना है इतना है। अगेन यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट 3 घंटा में कितना हुआ, 6 घंटा, 12 घंटा, एक दिन में कितना मेमोरी यूज हुआ है, कौन कौन सा मेमोरी यूज कर रहा है उसको भी यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको अगेन लगता है कोई मेमोरी गलत तरीके से आपका ऐप जो है मेमोरी को यूज कर रहा है, फटाक से उसको डिसेबल कर दीजिए, अनइंस्टॉल कर दीजिए। रैम एक्सपेंशन आप यहीं पर जा सकते हैं, अगर आपका इनेबल नहीं है तो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं, रैम को एक्सपैंड कर सकते हैं। इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि आप अपने रिफ्रेश रेट को भी देख सकते हैं यहाँ से इनेबल करके। बस शो रिफ्रेश रेट है, यहाँ से इनेबल कर दीजिए और यहाँ पर आपका रिफ्रेश रेट दिखाना शुरू कर देगा जो भी आपने किया हुआ है। तो डिपेंड करता है कि क्या आप यूज कर रहे हैं, उसके अनुसार आपका रिफ्रेश रेट जो है वो बढ़ेगा घटेगा। फिर इसमें अगर आप नीचे आएंगे तो आपको कमाल का इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है, एनिमेटेड ड्यूरेशन स्केल, ट्रांजिशन स्केल और विंडो एनिमेशन स्केल। बाय डिफॉल्ट ये 1x होगा, घटाकर 0.5x कर दीजिए। अगेन यहाँ पे देखिए एनिमेशन 0.5x कर दीजिए और एनिमेटेड ड्यूरेशन स्केल है इसको भी 0.5x कर दिया। अब देखिए दोस्तों जादू होगा, आपका बैटरी बैकअप ऐसे ही 2 दिन देता था, अगर आपको 2.5 दिन हो जाएगा, 3 दिन हो जाएगा। हाँ, 3 दिन करने के लिए आपको इसको ऑफ करना होगा, मगर नया फोन है दोस्तों क्यों ऑफ करना है। 0.5x रखिए, 2.5 दिन भी होता है तो कोई बुरा नहीं है, मजा आ जाएगा आपको अपने मोबाइल को यूज करने में। और OnePlus का डिवाइस इतना बढ़िया काम करता था, इन सब सेटिंग्स को ऑन करने के बाद आपको बिल्कुल पता भी नहीं था। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। जितने भी सेटिंग्स हैं उसको या तो आपको ऑफ करना है, ऑन करना है और जैसा मैंने बताया बिल्कुल वैसा ही करना है। और कोई भी नहीं रोक सकता दोस्तों आपके फोन को रॉकेट की तरफ फास्ट होने में। बैटरी 1 दिन से 1.5 दिन और कभी कभी 2 दिन भी हो सकता है अगर आप बिल्कुल अच्छे से सारे सेटिंग्स को ऑन या ऑफ करेंगे तो। और 100% आपका डेटा प्राइवेसी जो है वो सिक्योर हो जाएगा, आपका डेटा कोई भी ना चुरा सकेगा ना देख सकेगा। तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा दोस्तों, आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो आप जानते हैं लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल बटन को दबा देना है ताकि ऐसे नए नए फीचर्स का आनंद सबसे पहले आप उठा सकें जैसे ही हम वीडियो डालते हैं अपने चैनल पे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।